हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको विभिन्न विषयों पर रोचक और जानकारी युक्त विषय पेश करते हैं। शिक्षाप्रद वीडियो से मनोरंजन तक और हर विषय पर हम आपको उपयोगी और मनोरंजक विषय प्रदान करने का प्रयास करते हैं। हमारे नवीनतम वीडियो से अवगत रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके जुड़ने के लिए धन्यवाद और हमें आशा है कि आप हमारी चैनल जिंदगी की पाठशाला का आनंद लेंगे। दुनिया का एक उलझा हुआ प्रश्न है अवतार। अवतार विषय में इतनी भ्रांतियां हैं। जब से हम गुरु महाराज की शरण में आए हैं 15-16 अवतार हुए और गए। अवतार एक उलझा हुआ प्रश्न है। जब महात्मा रजनीश लौटकर भारत आए अमेरिका से, तो अमेरिका के दार्शनिकों ने कहा कि भारत में आजकल 750 भगवान हैं और कुछ ऐसी ताक में है कि यदि भगवान से भी आगे कोई सत्ता हो तो वह पद भी मुझे मिल जाए। ये आध्यात्मिक देश भारत धर्म के नाम पर प्रचलित रूढ़ियां और इन भगवानों का भार ढो रहा है। वास्तव में एक योगेश्वर, कुछ तो बाल योगेश्वर भी भगवान कहलाए थे ना। मैहर बाबा उड़ीसा के संबलपुर के भगवान, बांदा मानिकपुर में अवतार, 15-16 जगह पर भगवान अवतरित हुए और मिट भी गए। अंधविश्वासों में हम बहते रहते हैं। एक मेढक ने कहा पियरी चढ़ाओ, नहीं तो तुम्हारा भैया मर जाएगा। काशी में 80 क्विंटल का मेढक और एक इमली के पत्ते पर बैठ के बोला पियरी चढ़ाओ, और वो पियरी भी भैया से लेके पैसा तब चढ़ाओ। मिठाई खरीदना, स्नान करके मिठाई खा लेना, बच्चे वो गंगा में फेंक देना नदी में, अन्यथा तुम्हारे भाई मर जाएंगे। बनारस, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़ और आधा इलाहाबाद, 4-5 जिलों में पीला वस्त्र नहीं रह गया। दुकानों में पुराना जितना दबा स्टॉक था सब समाप्त, और भैया लोगों के ऊपर तो विपत्ति टूट पड़ी, क्योंकि हल जोत रहा है, कहां से पैसा लावे। बहनें सब पहुंच गई, भैया नहीं तो तुम्हारे ऊपर आफत आ गई, जल्दी पियरी का पैसा ला। हमारे जगतानंद आश्रम में जो गाय चराने वाले बच्चे थे वो झोला झोला भर के मिठाई लावे। हम बोले कहाँ पाए हो? बोले महाराज खूब गंगा में फेंकी जा रही है। 80 क्विंटल का मेढक, 9 कुंटल शुद्ध जम्बूद्वीप सोने का हार पहन के बैठा है इमली के पत्ते पर। इमली का पत्ता जानते हो? 1 सूत चौड़ा, 3 सूत लंबा। किसी की अकल काम नहीं किया। 80-90 क्विंटल बोझ रख दो इमली के पत्ते पर तो चटनी हो जाएगा। उतना भारी भरकम बैठा कैसे? किसी ने प्रश्न भी नहीं किया। पियरी की झड़ी लग गई। कहते हैं काशी विद्वानों की नगरी, किसी विद्वान के परिवार की औरतें ऐसी नहीं निकली जिन्होंने न चढ़ाया हो। तो एक ये अंधविश्वास की लहर जैसी प्रतीत हो रही है। हमें अवतार के विषय में देखना कि हमारे पूर्व मनुष्यों ने क्या किया। एक 24 अवतार की एक परंपरा चल पड़ी। 24 नबी, 24 तीर्थंकर, 24 अवतार। लगता है 24 पर सबकी लेखनी बंद हो गई, एक दूसरे की नकल कर ली। लेकिन रामचरितमानस कहता है
कि रामायण सतकोटि अपारा, नाना भांति राम अवतारा। रामायण 100 करोड़ बार अपार। इतिहास तो तब लिखा जाएगा जब कोई घटना घटे। और नाना भांति राम अवतारा, अनंत उतने ही बार राम का अवतार। और जब जब राम मनुज तनु धरही, भक्त हेतु लीला बहु करही, तब तब जाई अवधपुर रहे, प्रभु लीला बिलो की सुख ले। जब जब भगवान अवतार लेते हैं तब तब भक्त के हित के लिए, तब तक मैं अयोध्यापुरी में जाता हूँ, प्रभु की लीला दर्शन करता हूँ, लीला का अवलोकन करता हूँ। अर्थात अवतार जब भी होता है तो अयोध्या में अवतार होता अनंत बार। रामायण सतकोटि अपारा, नाना भांति राम अवतारा। किंतु वह अवतार जब भी होता है तो अयोध्या में। विचार करें, कृष्ण मथुरा में, दत्तात्रेय चित्रकूट में, नारद नदी किनारे, व्यास हस्तिनापुर के जंगल में। अयोध्या में तो केवल राम जी ने अवतार लिया है। एक सम्राट थे ऋषभ, और ये महापुरुष कहते हैं कि अवतार जब भी होता है तो अयोध्या में। क्या कहते हैं ये महापुरुष? वास्तव में वध कहते हैं नासवान को, अवध कहते हैं अविनाशी को। भगवान कृष्ण कहते हैं आत्मा अवध्य है, अकाट्य है, अशोक्य है, अपरिवर्तनशील है, अमृत तत्व है, काल से अतीत सदा रहने वाला नित्य सत्य है। वही एक अवध्य है। जब इस प्रकृति के द्वंद्व से उबकर मनुष्य जब उस आत्मिक पथ की ओर अग्रसर होता है, तब अवतार का भी था। अवतार जब भी होता है अवध में होता है, नश्वर में नहीं। ये यौगिक शब्दकोश है। और आप गीता पर ध्यान दें, थोड़ा सा गीता संस्कृत है इसलिए क्लिष्ट है। गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अजोपि सनव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्य आत्माया। अर्जुन, मैं अजन्मा, जन्म कभी नहीं लेता, अविकारी, संपूर्ण भूत प्राणियों के श्वास में प्रवाहित होने पर भी अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को स्वाधीन करके आत्माया के द्वारा मैं प्रकट होता हूं। भगवान जन्म नहीं लेते, प्रकट होते आत्माया के द्वारा। एक तो माया है संसार वाली अविद्या माया, दूसरी है आत्माया, वह पद्धति जो आत्मा पर्यंत दूरी तय करा दे, उसी का नाम है योग माया। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, योग माया से ढका हुआ मैं सबके सामने विदित नहीं होता। पहले तो माया से ढके भगवान कदाचित भजन पद्धति हमने समझ ली, भजन में प्रवृत्त हो गए, तो योग साधना में लग गए। तो जब तक योग पूर्ण नहीं हो जाता, योगारूढ़ता नहीं आ जाती, तब तक योग भी एक पर्दा है। योगारूढ़ता में वो दर्शन संभव है। इसलिए मैं इस यौगिक प्रक्रिया के द्वारा, आत्मा की स्थिति दिला देने वाली आत्माया के द्वारा मैं प्रकट होता। आप प्रकट होते हैं तो किन परिस्थितियों में? तो कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्जुन, जब जब हृदय में ग्लानि होती है, अधर्म की वृद्धि को देखकर, धर्म में अपने को न उत्तीर्ण होते देखकर, जीव के हृदय में जब जब ग्लानि होती है, तब तब मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ। ग्लानि सब में एक साथ तो नहीं हो सकती। ग्लानि तो किसी पुण्य आत्मा में होती है। महाराजा मनु को हुई, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊँ हरि भजन बिनु, हो ही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन।
हृदय में अपार दुख लगा। बरबस राजपूत पाटपुत्र को फेंका, जंगल का रास्ता पकड़ लिया। वो गलानी ही कैसी, 3 दिन आंसू बहाए, चौथे दिन फिर सेटलमेंट हो गया। गलानी सब में एक साथ नहीं हो सकती। जब जब जिसके हृदय में गलानी होती है, हृदय अधर्म की वृद्धि को पार पाते न देखकर, धर्म में अपने को सफल होते न देखकर, जब हृदय गलानी से भर जाता है, उन प्रभु के प्रति प्रार्थना की लड़ी लग जाती है, भरत की तरह, मीरा की तरह। तब मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ। आप प्रकट होके करते क्या हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, साधु पुरुषों को निर्विघ्न संचालित करने के लिए साधु नाम होते हैं विवेक, वैराग्य, इंद्रियों का दमन, मन का समन, धारणा, ध्यान, समाधि, जिससे साध्य वस्तु की उपलब्धि होती है। इन साधु के लक्षणों को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए, अर्थात समर्पित भक्त की रक्षा के लिए, और विनाशाय च दुष्कृता, जिनके द्वारा दूषित क्रिएट होते हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, राग, द्वेष, आशाएं, तृष्णाएं, इन विकारों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म एक परमात्मा है जो शाश्वत है, सत्य, नित्य है। उसकी स्थिति दिलाने के लिए, उसमें स्थिति प्रदान करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। युग माने आज कलयुग आया, कभी त्रेता था, ऐसी बात नहीं। युग योग साधना के 4 सोपान है। ये प्रश्न अलग है, किस कल बता भी देंगे। और हर परिस्थिति में जहां गलानी हुई, अपने को अधर्म की वृद्धि को देखकर, तब मैं स्वरूप को रचता हूँ। पैदा होके करते क्या है? परित्राणाय साधूनां, साधु जो मेरे समर्पित भक्त हैं, उनको, उनकी रक्षा, उनके ऊपर आने वाले विरोध है, दुष्कृताम, जिनसे दूषित क्रिएट होते हैं, उनका विनाश, और शाश्वत सनातन धर्म है परमात्मा, उसकी स्थिति दिलाने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। युग माने साधना के 4 स्तर है, उत्तम, अति उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। जो जिस श्रेणी का, हर श्रेणी से मैं हाथ थाम लेता हूँ। आप प्रकट होते हैं तो सभी देखते होंगे। जब भगवान प्रकट हुए तो सब देख लेंगे, कहते नहीं। केवल तत्वदर्शी जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुना। मेरा वह जन्म कौन सा? त्रिगुणमयी प्रकृति को आत्मिक प्रक्रिया के द्वारा, योगिक विधि के योग प्रक्रिया के, योग माया के द्वारा स्वाधीन करके प्रकट होना वह जन्म अलौकिक, दिव्य। और फिर साधु नाम की सुरक्षा, दुष्कृतियों का विनाश, धर्म की स्थिति, ये कर्म, ये जन्म और ये कर्म दोनों दिव्य है, अलौकिक है। भूत या आंखों से देख सको ऐसा कुछ नहीं। एवं यो वेति तत्वता, इस प्रकार के जन्म और कर्म को केवल तत्वदर्शी जानता है। इसे जानता हो तत्वदर्शी है, और मुझे जानकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, आवागमन से मुक्त हो जाता है। अवतार तो अवश्य होता है, लेकिन देखता केवल तत्वदर्शी है। क्या आप तत्वदर्शी हैं? मानिकपुर बांदा जिला में लोगों ने एक 9 साल की बिटिया थी, शरीर में सूजन हो गया, स्तन फूल गए, मेला लग गया, कल की अवतार होने वाला है और वो कुंवारी कन्या से ही होगा। ये साक्षात कौशल्या जी हैं। ट्रेनों की छतों पे बैठ बैठ के लोग आने लगे। 4 आदमी छत से गिर के मर भी गए, बड़ी भारी व्यवस्था हुई। हमारे धारकुंडी महाराज के पास पहुंचे, महाराज आप भी माता जी से दर्शन कर ले। स्वामी जी ने कहा, भाई जब भगवान अवतार लेंगे तो क्या करेंगे? साधुओं को मार डालेंगे? बोले नहीं, साधुओं की तो रक्षा करेंगे।
तो बोले जब रक्षा करने आएंगे तब देख लूंगा। इतना हंगामा हुआ कि फिर आदेश आया सेंट्रल से, कलेक्टर एसपी पहुंचे, बोले भाई जी को 1 दिन के लिए हमें इलाहाबाद ले जाना है, लाना, जांच करवाना है। तो बोले नहीं आप भस्म हो जाएंगे। बोले भैया भस्म तो वैसे ही हो जाऊंगा, आज्ञा पालन नहीं करूंगा तो नौकरी खटाई में पड़ जाएगी। मैं प्रणाम करता हूं, घोड़े गिरता हूं, मैं जूं का त्यों सही सलामत ले आऊंगा। जब यहाँ आए अस्पताल में, इसी इलाहाबाद में, डॉक्टर ने तुरंत चीर फाड़ के ट्यूमर था निकाल दिया। बोले 4 दिन यदि और ने आती तो ये मर जाती। ट्यूमर फटने में 4 दिन की देरी थी। हद हो गई, भावना की कोई कमी नहीं है। श्रद्धा का समुद्र लहरा रहा, लहरें उठ रही हैं, लेकिन जब हम कुछ ढूंढने जाते हैं किसी न किसी अंधविश्वास के शिकार हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं वह मेरा जन्म और कर्म दिव्य और अलौकिक एवं यो वेति तत्वता, उस जन्म और कर्म को केवल तत्वदर्शी जानता है। परम तत्व है परमात्मा, जिसने उससे विदित कर लिया वो देखता है। क्या आप तत्वदर्शी हैं? अवतार योगी के हृदय में होता है, अवतार की व्यवस्था सबके हृदय में है। जिस हृदय में अनुराग जगा, विरह जगा, वो अवश्य पा जाएगा। गलानी जागृत हुई, गलानी माने निवेदन होता है, उस टेक पे मर मिटने की क्षमता होती है। मनु की तरह, मीरा की तरह मानस में अवतार का विवरण आता है। अवतार केवल ब्राह्मण के लिए होता है। हाँ, छोटी सी बात और, 24 अवतार, जिसमें 18 तो महात्मा हैं, 4 पशु हैं, 2 महाराजा हैं, दत्तात्रेय, महासती अनसुईया के कृपा पात्र, वो भी एक महात्मा। और समुद्र किनारे कौन थे? कपिल, वो भी एक संत, पूर्ण त्यागी। वेद व्यास, माता मचोदरी के सुपुत्र, वो भी अवतार। देव ऋषि नारद, दासी पुत्र, वो भी अवतार। सनकादि ऋषि 4 अवतार। और हयग्रीव अवतार, महाराजा पृथु अवतार, भगवान बुद्ध अवतार। आप ही हम लोगों की तरह पैदा हुए, सुख दुख झेले, अनुराग जगा, विक्षिप्त और उन्मत्त की तरह चिंतन में डूब गए, एक दिन उस स्थिति को प्राप्त कर लिया अवतार। मछली अवतार, कछुआ अवतार, शेर अवतार, सुअर अवतार। यह अवतार नहीं, प्रभु के अवतरण की विधि है। भगवान कैसे प्रकट होते हैं उसकी विधि विशेष है। छोटा प्रश्न है, हम मानस से पहले बताएंगे। रामचरित मानस भी भगवान के अवतरण की एक विधि है। मानस में आता है, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई अधम असुर अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं भरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सजन पीरा। पीड़ा कैसे हरते हैं? असुर मारी था पई सुरन, राखें निज सुरति से तो जग विस्तारे विशद यस, राम जन्म कर हेतु। गीता में है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि। गीता का ही विशुद्ध अनुवाद है रामचरितमानस का अवतार। यहाँ कहते हैं धर्मस्य ग्लानि, यहाँ कहते हैं धर्म की हानि। उसका पार पाते हुए न देखकर जब जब धर्म का ह्रास होता है, अधम अभिमानी निशाचर बढ़ जाते हैं, तब तब प्रभुधरी विविध शरीरा, करही बाढ़ई अधम असुर अभिमानी। वो करते क्या है? करही अनीति जाय नहीं भरणी, सीधही विप्र धेनु सुर धरणी। वो इतनी अनीति करते हैं
जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भला क्या नीति करते हैं सीधे ही विप्र, कष्ट पाते हैं ब्राह्मण। धेनु माने गाय और देव माने देवता, धरनी माने धरती। जब ये चार लोग कष्ट पाते हैं तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब भगवान विविध शरीर धारण करते हैं और इन सज्जनों की पीड़ा को हर लेते हैं। पीड़ा कैसे हरते हैं? असुर मारी था पई सुरन, राखे निज सुरति से तू। वो इन्हें सताने वाले असुर हैं, उनका हृदय परिवर्तन नहीं करते, उन्हें मार डालते हैं। समाप्त। असुर मारी थापई सुरन, देवताओं को आश्वस्त कर देते हैं, अपनी गद्दी दिला देते हैं। राखी निज सुरति सेतु, अपने प्राप्ति वाला साधन, वेदोक्त तरने का तरीका, भवसिंधु का सेतु, उसकी पुनः सुरक्षा कर देते हैं। राम जन्म करे हेतु, राम जन्म का मात्र इतना ही कारण है। कौन सा? जब ब्राह्मण कष्ट पाए, गाय कष्ट पाए, धरती कष्ट पाए और देवता कष्ट पाए। निज इच्छा प्रभु अवतरहि, सुरमहि गो द्विज लागी। सगुण उपासक संग तहाँ, रही मोक्ष सुख त्यागी। प्रभु अपनी लीला से ही प्रकट होते हैं। किस लिए? गाय के लिए, द्विज के लिए, गो द्विज, और निज इच्छा प्रभु होते। गो कैसे रे? सुर देवता, मही माने पृथ्वी, गो और द्विज के लिए जगत में अपनी लीला का विस्तार कर देते हैं। यही राम जन्म का एक कारण है। तब तो अंत में दो को भी छोड़ दिया। गो द्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। वो गो द्विज हितकारी है, सिंधु सुता लक्ष्मी के स्वामी है। अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। वो शर से निर्लेप और गो से अतीत हैं, माया से मुक्त हैं। गो के हितैषी हैं और भगवान गो से अतीत है। संसार गो में फंसा है और भगवान गो से अतीत है। प्रश्न स्वाभाविक ही, गो कौन सिकंजा है जिसमें संसार फंसा है और भगवान अतीत है? माना कि और मुनि लोग कब पाते हैं भगवान को? जिति पवन मन गो निरश करी, मुनि ध्यान कबहु पावहीं। पवन को जीतकर, जीती पवन, मन गो निरस करी, मन और गो को निरस करके सतत अभ्यास के फल स्वरूप मुनि उन्हें भगवान को अवश्य ध्यान में प्राप्त कर लेते हैं। क्या करें? गाय का दूध सुखा दें, खून सुखा दें, गो निरस करी, गाय के साथ कौन व्यवहार हम करें? तब भगवान ध्यान में आएंगे। माना कि गाय नाम का पशु है संसार में, लेकिन ये योग दर्शन है। मानस के अनुसार गो माने मन से इंद्रियें। गो गोचर जहां लगी मन जाए, सो सब माया जाने भाई। इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में जहां तक मन उड़ान भरता है, बुद्धि निश्चय करती है, सो सब माया जाने भाई। वो सब माया है। इंद्रियों और इंद्रियों के विषय में जहां तक बुद्धि निर्णय लेती, माया है। गो माने मन सहित इंद्रिय। इन इंद्रियों को विषय रूपी रस से निरस करके, जब विषय रूपी रस को इंद्रियों ने लेना बंद कर दिया, इनसे निरस हुई, तो भगवान जब इधर ढूंढती, झुकती ही नहीं इंद्रिय, तो भगवान को ध्यान में अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन सतत अभ्यास के फलस्वरूप मुनि ध्यान कबहु पावहीं। मानस में 70-75 बार गो शब्द आया है, 14 बार गाय पशु है, 17 बार गाय उदाहरण है, और करीब 40 बार गाय गो माने मन से इंद्रियों का संबोधन। ये वैदिक काल का पवित्र शब्द है। आज हम कहते हैं गो माने इंद्रिय,
किंतु वैदिक काल में जहां आपके मुंह से गो शब्द निकला, तुरंत लोग जान जाते थे हाथ पांव नाक कान इन्हीं की ओर इंगित किया जाता है। भगवान का अवतार पृथ्वी के लिए, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच महाभूत है। इन पंच महाभूतों में से आकाश और वायु के लिए नहीं, अग्नि के लिए नहीं, अवतार होता तो केवल पृथ्वी के लिए। मान लो इसके लिए अवतार हुआ, भगवान का अवतार हुआ पृथ्वी के लिए, तो इसका जो सुख दुख है ये पृथ्वी जाने, हमसे क्या मतलब। दूसरा अवतार होता है देवताओं के लिए, अवतार हो भारत में और देवलोक में सप्लाई। यदि उन्हीं के कुछ घट्टी थी तो वहीं हो जाना चाहिए था। मान लिया कि देवताओं के लिए होता है, तो भैया उसका सुख दुख, सुख और समृद्धि देवलोक जाने, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। अब अवतार होता गाय और विप्र के लिए, पशुओं में पशु विशेष गाय, भैंस के लिए, बकरी के लिए नहीं, और मनुष्य प्रजाति में विप्र के लिए। लगता ही घरेलू कबीले का देवता है भगवान, क्योंकि ब्राह्मण अरब में तो शायद 2-4 होंगे, यूरोप में, अमेरिका में, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भारत में है वो भी 3%। लगता ही कबीले का देवता रह रहा भगवान है। ये एक गहरा प्रश्न। अवतार तो भगवान का और गाय के लिए होता तो भैया गाय जाने, तो भला दूसरे लोग क्यों उसके लिए परेशान हो। अवतार होता है गौ और द्विज के लिए, लेकिन परमात्मा राम का जब से आविर्भाव हुआ, 11,000 वर्ष की अवधि बिताई, लोक में चैन और शांति की लहर छा गई। सकल परम गति के अधिकारी, जहां तक सृष्टि में जो कोई था परम गति का अधिकारी था। भगवान गए तो साथ भी समाज गई, किंतु अपने जीवन काल में न तो एक गाय का तो भगवान ने नाम भी नहीं लिया। पूरी रामचरितमानस उठा के देख लें, प्रभु राम के मुंह से कभी गाय शब्द निकला ही नहीं। जिसके लिए अवतार, उसके लिए गौशाला खोलना तो दूर की बात, सुझाव भी पेश नहीं किया, और एक भी ब्राह्मण को तारा नहीं। तारा था, तारीफ बहुत किया, शापत ताड़त परुख कहनता, विप्र पूज्यस गावे संता, पूजिए विप्रशील गुणहीना। तारीफ बहुत, लेकिन थोड़ा आगे बढ़े, जब सीता का पता चला, अपहरण करता रावण तो राहन कुल को रोवन हारा। लोग कहते रावण भी शायद ब्राह्मण था, भगवान जाने, लेकिन तारीफ तो बहुत किया। अब मम वचन सत्य सुनो भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। हरि को प्रसन्न करना है तो द्विज की सेवा। तारीफ बहुत किया, लेकिन किसी ब्राह्मण के सिर पर हाथ धर के नहीं कहा मैं आ गया हूं, निश्चिंत हो जाओ। क्या है रामायण। तारा था अधमों को केवट, जाति वर्ण सब भांति ही नीचा, जासु छाह छुई ले ये सींचा। राम कीन आपन जब ही ते, भयौ भुवन पा भाजन तब ही ते। भगवान ने अपनाया, त्रिलोकी में कोई पवित्र पुरुष था तो केवट। भगवान ने कहा तुम भरत के समान प्रिय भाई हो, तात रहे हो पुरावत जाता। जब वो केवट पहुंचता था तो भरत के बाजू में उसकी भी कुर्सी लगती थी। फिर तारा था शबरी, शबरी चरणों में गिरी तो पहला परिचय दिया कि प्रभु अधम से अधम अधम अति नारी, तिन में मैं मति मंद अगारी। एक तो मैं अधम कोल की रात, उसमें भी अधम नारी हूँ, उसमें भी अधम में मति मंद हूँ। भगवान ने कहा नहीं सबरी, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भक्ति कर नाता। मैं किसी कारोबार का तुम्हारी जीविका का रिश्ता नहीं मानता। कौन कारोबार करते हो उससे मेरा प्रयोजन नहीं, मैं केवल भक्ति का रिश्ता जानता हूँ। और 9 पॉइंट बताए भक्ति के। प्रथम भक्ति संतन कर संगा,
और नौ महु एक हूँ जाके होई, नारी पुरुष से चराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। नौ में से एक जिसके पास है वो मुझे परम प्रिय है। सकल प्रकार से भक्ति तुम्हारे पास सुदृढ़ है भामिनी, तुम मेरे धाम जाओ। सबरी की खुशी का आरा पार नहीं, तुरंत बेर ले आई। चिंता में पड़ गई कि प्रभु का मुंह खट्टा न हो जाए। उस टाइम यंत्र कहाँ थे टेस्ट करने के, तुरंत दांतों से काटा, खट्टा तो फेंक दिया, मीठा तो बोले हाँ भगवान, एकदम टेस्टफुल। लगे भगवान खाने। अधम थी, भगवान ने जूठे बेर भी खा लिए। अवतार ब्राह्मण के लिए तर गए अधम, गीध अधम खगया मिस भोगी, गति दीन जे जाचत योगी। अधम निशाचर लीने जाई, निशाचर अधम, बानर अधम। विभीषण ने कहा हनुमान क्या प्रभु मुझे शरण देंगे? हनुमान जी ने कहा विभीषण जी, कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ता दिन ताहि न मिलई आहारा। अश्में अधम सखासु, मोहू पर रघुवीर, कीन कृपा सुमरि गुण, भरे बिलोचन नीर। इतना अधम, सवेरे नाम ले लो हम लोगों का तो उस दिन भोजन नसीब न हो। इतने पर भी प्रभु ने मुझे गले लगा लिया। विभीषण जी आप तो राजकुमार हैं, जल्दी चलिए। एक चेला मुड़ लिया। निशाचर अधम, बानर अधम, भालू अधम, अनंत इन अधम प्रजाति को भगवान ने गले लगाया, धाम पहुंचा दिया। लेकिन मानसकार कहता है निज इच्छा प्रभु अवतरे, विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुजे अवतार। अवतार केवल 4 के लिए, विप्रधेनु सुर संत, कहीं संत का भी नाम। निज इच्छा प्रभु अवतरे, सुर मही गो द्विज लागे, सुर मही गोर द्विज। लेकिन जब से प्रभु का आविर्भाव हुआ, अपने 11,000 की अवधि पूर्ण करके धाम नहीं लौट गए। इस अवधि में कभी न तो गौशाला खोली ने गाय का नाम। तारीफ तो विप्रों की खूब की, लेकिन एक भी विप्र को तारा नहीं। तारा इन अधमों को जिनके लिए अवतार होता ही नहीं। क्या है रामायण? मानस कहते हैं मन को, अंतःकरण को। राम के चरित्र वे जो आपके अंतःकरण में प्रसारित है। पुस्तक के जो शीर्षक में होता है उसी का विस्तार उसकी पंक्तियों में हुआ करता है। इसका नाम है रामचरितमानस। हो सकता है मानस का अर्थ मानसरोवर हो, तो जे ही बारिन मानस धोए, ते कायर कलिकाल भिगोए। जिसने इस भक्ति रूपी सरोवर में निज मानस को नहीं धो लिया, वो कायर है, कलिकाल के द्वारा ठगे हुए। अर्थात मानस कोई ऐसी सत्ता है, सबके पास है। निज निज मानस मैला होता है, धुलाई भी होती है। मानस कहते हैं मन को, मानस कहते हैं अंतःकरण को। राम के चरित्र वे जो आपके अंतःकरण में प्रसारित हैं सब में, दिखाई नहीं देते। काम के चरित्र, लोभ मोह राग द्वेष के चरित्रों से फुर्सत ही नहीं। बारीकी से मन का विश्लेषण करो, आप अपने मन के अंतराल में राग द्वेष के चरित्र अवश्य कहीं न कहीं पा जाओगे, लोभ मोह के भी पा जाओगे। राम के चरित्र तो नहीं दिखाई देते, कारण लेकिन है सब में। वो प्रक्षुप्त रामचरित्र जिस प्रकार जागृत होते हैं, जागृत होकर राम पर्यंत दूरी तय करा देते हैं, स्थिति दिला देते हैं, वहां तक का साधना क्रम इस रामायण में अंकित है। अवतार वास्तव में 4 ही के लिए होता है। भगवान का जब आविर्भाव होता है तो पहले तो वो होता है केवल द्विज के लिए। द्विज के लिए जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, वेदा अध्यायी भवेत विप्र ब्रह्म जानेति ब्रह्मण। जन्मने वाला हर व्यक्ति
शूद्र है। शूद्र माने अल्पज्ञ, अनविज्ञ। संस्कारात द्विजुच्यते। संस्कार माने ये नहीं कि हमने कुछ कर डाला टोटका तो हो गया संस्कार। क्षय माने वह परमात्मा, उसका आंशिक संचार आपके हृदय में आ गया, आप संस्कारी हैं। परमात्मा का आंशिक आकार हृदय में आ गया, वो द्विज है। उसने जय माने होता है जन्म, उसने द्वितीय जन्म प्राप्त किया है, आत्मिक जागृति हो गई। उसने वह जन्म पाया है जिसके पीछे मृत्यु नहीं। एक जन्म तो है, गर्भवास की अनंत योनियों का भ्रमण। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये माया का इससे ठीक विपरीत दूसरा जन्म है आत्मिक परिवेश। वो एक ऐसा जन्म जिसके पीछे मृत्यु है ही नहीं, अविनाशी अभय पद। उसका आंशिक संचार जब आपके हृदय में हो गया तो माया में ऐसा कोई यंत्र नहीं उसे मिटा दे, क्योंकि ईश्वर पथ में बीज का आरंभ का नाश नहीं है। तो जहां आंशिक संचार हुआ, आत्मिक संस्कार का सूत्रपात सृजन जिस क्षण हुआ, वो द्विज है। उसने द्वितीय जन्म प्राप्त किया है और साधना उन्नत हुई। वेदाध्यायी भवेत विप्र, जहां ईश्वरीय संचार हुआ तो भगवान जानकारी देंगे। वेद अपौरुषेय है, वेद परमात्मा के श्रीमुख की वाणी है, वो वाणी उतरने लगेगी। उसको समझो, अध्ययन करो और उसके अनुसार आचरण करो, चलो। जो उस अध्ययन के सहारे अपौरुषेय वाणी को समझा और चला, वो विप्र है, भली प्रकार ब्रह्म के परायण है। और उसी के निर्देशन में चलते चलते जहां दर्शन, स्पर्श और स्थिति मिल गई तो ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण एक यौगिक शब्दकोश, वैदिक काल का भगवत पद की चरमोत्कृष्ट अवस्था। ब्राह्मण माने सदगुरु, ब्राह्मण माने योगेश्वर। यही कारण है कि पूर्व के जितने आपके ब्राह्मण हैं सब फुटपाथ के जन्मे हुए अधिकांश। सिंही ऋषि ब्राह्मण मृगों के झुंड में पड़े मिले, वेद व्यास ब्रह्म ऋषि, कुंवारी कन्या के बेटे। हम गर्व कर सकते हैं उस सम्मान जो पूर्वज हुए हैं, उस सम्मानित उन महापुरुषों की परंपरा में हम जन्मे हैं, इसमें हमें गर्व है। लेकिन है तो वही स्थिति, डिग्री तो यहां मिला करती है। परसों काशी में एक महापुरुष को डिग्री मिल गई, पता नहीं क्या, यहाँ वालों ने छीन लिया तुरंत। सदवाई भी हमें लगता है डिप्लोमा हो गया। कोई हंस रहे थे, हमने सुना। खैर, इसलिए जो उस प्रभु के परायण है, जहां हमने समर्पण किया तो भगवान अवतार होगा, वो आत्मा से अभिन्न होकर रथी हो जाएंगे। किसके लिए? निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर मही गो द्विज लागी। सुर देवता के लिए, पृथ्वी के लिए, गाय के लिए, द्विज के लिए। जिसने उस द्वितीय जन्म को पाया, ईश्वरीय आंशिक संचार जिसने प्राप्त किया, तो उसके साथ ही भगवान उसके हृदय में अवतरित हो जाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे, योग साधना की विधि बताएंगे, कब खतरा है, बचने का तरीका, क्या साधना, उसकी सही चार्ट देने लगेंगे। जो प्रभु के प्रति समर्पित हो गया, आंशिक संचार जिस क्षण आपके हृदय में हुआ, भगवान उतर आएंगे। अवतार लेके वो करते क्या हैं? गोहित करते हैं। गो माने मन सहित इंद्रिय। आप इंद्रियों को बस में नहीं कर सकते। बुद्धि से लाख प्रचार करो, ये ज्ञान, वो ध्यान, ये धर्म, लेकिन बुद्धि की अटकली तो है। कारण कि गो गोचर जहां लगी मन जाए, सो सब माया जाने भाई। इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में जहां तक मन उड़ान भरता है, कल्पना करता है, बुद्धि निश्चय करती है, चाहे अपने निर्णय का नाम अतीन्द्रिय ज्ञान रख लो सर्टिफिकेट में, लेकिन है तो माया। ये यंत्र जो आपको उपलब्ध है,
इंद्रियां और मन, बुद्धि, अंतःकरण ये माया तक ही सीमित है। सत्य को ये कभी नहीं देख सकते। इसलिए महापुरुषों ने मन और इंद्रियों का निरोध करके बुद्धि को स्थिर प्रज्ञ बना के उस प्रभु को चेतन का साक्षात्कार पाया है। इसलिए ये यदि हमने बुद्धि से अटकल लगा के कोई साधना पकड़ ली तो माया है और एक लंबे अंधकार में आप चले गए। भगवान जब हृदय से रथी हो जाते हैं तो इन आपकी इंद्रियों का संयम प्रदान करते हैं, उस दिशा में ले चलेंगे जो ये भली प्रकार संयत हो जाए। जिस क्षण ये भली प्रकार संयत हुई, काम क्रोध वासनाओं में जाके इंद्रियां विकृत होती, अनंत योनियों का कारण होती है। विवेक, वैराग्य, धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा ये संयत होती है। भली प्रकार संयत हो गई तो देवी संपद स्थायित्व ले लेती है, देवहित। भली प्रकार संयत हो जाती है तो भगवान की भगवत्ता पा जाती है। फिर ये गो का रूप नहीं धारण करना पड़ेगा। और जब ये इष्ट का चिंतन करते करते इंद्रियां संयत हो गई, इष्ट का स्वरूप हृदय में उतर आया तो देवी संपद भली प्रकार आश्वस्त हो जाती है। देवता नाम की अलग सृष्टि नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं की उन्नति करो, देवता तुम्हारी उन्नति करे। परस्पर उन्नति करते हुए परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लो, दोनों मुक्त हो जाओ। योग विधि यज्ञ है, श्वास का प्रश्वास में हवन यज्ञ, यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि, जप सर्वोपरि यज्ञ। इंद्रियों का दमन, मन का समन यज्ञ, एक ब्रह्म के प्रति समर्पण यज्ञ, तत् सद्गुरु की शरण और सेवा यज्ञ। 14 लक्षण बताए। इस यज्ञ के द्वारा तुम देवता की उन्नति करो। हृदय में जो देवी संपद है उसकी उन्नति करो। जो जो देवी संपद उन्नत होती जाएगी वही तुम्हारी उन्नति है। परस्पर उन्नति करते हुए परम श्रेय को प्राप्त करो। तुम भी देवी संपद भी। जब श्रेय प्राप्त कर लिया तो अब हम यंत्र क्यों जुटावें, भजन हमार हरि करे हम पायो विश्राम, वो हो जाता पेंशनियर। तो इस जुजू इंद्रिय संयम होती जाएगी। परम देव परमात्मा का देवत्व अर्जित करने वाली जो वृत्ति है, देवी वृत्ति, देवी संपद, ये बलवती होती जाएगी। भली प्रकार संयम सदा आश्वस्त हो जाएगी। ये काम भगवान स्वयं करते हैं, साधक तो केवल आज्ञा पालन करता है। और भली प्रकार देवी संपद जब स्थायित्व ले गई तो परम देव परमात्मा का दर्शन, स्पर्श और स्थिति, तो पृथ्वी का हित, धड़ धरती का एके लेखा, जो बाहर सो भीतर देखा। धड़ कहते हैं इस शरीर को, धरती कहते हैं इस पृथ्वी को, दोनों का एक माप तोल, जो कुछ बाहर है सब भीतर। जहां इंद्रिय संयम सदा, देवी संपत्ति स्थायित्व में आई तो परम देव परमात्मा का दिग्दर्शन करा के देवी संपत्ति भी शांत हो जाती है। फिर इस धड़ का रूप, पृथ्वी का रूप नहीं लेना पड़ेगा, जन्म नहीं लेना पड़ेगा। यही पृथ्वी का हित है। अवतार योगी के हृदय में होता है। जब तक प्रभु हृदय में जागृत न हो, जिस परमात्मा की हमें चाह है, जिस सत्य पर हम बैठे हैं, भगवान हमारी पुकार ऐसी हो, प्रभु उतर आए, आत्मा से अभिन्न होकर खड़ा न हो जाए, मार्गदर्शन न करने लगे, तब तक सही मात्रा में अभी पूर्ण निवृत्ति दिला देने वाली साधना जागृति नहीं हुई। अवतार केवल 4 के लिए होता है। जो उस प्रभु के परायण है, द्विज के लिए, जिसने द्वितीय जन्म पाया, जो ब्रह्म के परायण है, समर्पित उस विप्र के लिए। अवतार लेके करते क्या है, गो संयम, देवी संपत्ति का स्थायित्व और जन्म मृत्यु से शरीर पृथ्वी का शाश्वत हित। फिर पिंड रूप में नहीं आना पड़ेगा। एक बार पृथ्वी, हम शरण कैसे जाएं भगवान की, बड़ा सरल उपाय। एक बार पृथ्वी घबरा गई, असुरों के भार से कोई हृदय बहुत दुख लाग गलानी, पृथ्वी चल दी, गाय का रूप धारण किया, देवताओं के पास, ऋषियों के पास, फिर सब मिलके ब्रह्मा के पास गए।
सुर मुनि गंधर्वा मिलकरी सरवा गे बिरंची के धामा। अब भले ही आपके देवता स्वर्ग में रहते हों, उस समय सुर मुनि नर गंधर्व साथ ही साथ हाथ मिला के चलते थे। सब मिलके गए ना। जितने दुखी आप उतने दुखी आपके देवता, क्योंकि रावण के यहां पानी भर रहे थे सब। बात लंबी नहीं करेंगे। कर जोड़े सुर दिशित विनीता बिरकुटी बिलोकत सकल सबीता। वरुण कुबेर पवन धनुधारी अग्नि काल यम सभी अधिकारी। आय सुकरही सकल भय भीता आई नवैनित चरण विनीता। रावण के चरणों में विनीत भाव से नमन करते थे। वहां अनुकंपा करने नहीं गए थे, डंडे के बल से। आय सुकरही सकल भय भीता। अग्नि तुम निशाचरों की रोटी बनाओ, पवन हवा उतनी चलो जितनी मुझे प्रिय लगे। वही ऐसी फैसी की जरूरत नहीं थी, और न थ्रेसर की। थोड़ी कम बेसी हो गया तो फिर पवन ही जानता था, जो ताड़ना मिलती थी। सब मिलके गए ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा ने जान तो लिया ये क्यों आए, ने मन में विचार किया कि मेरा भी बस नहीं चलेगा। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोरे कछु न बसाई, मेरा भी कोई वश नहीं चलेगा। तब ब्रह्मा ने सुझाव दिया, जे करते दासी सो अविनाशी मोरे तोर सहाई। जिसकी तुम दासी हो वो अविनाशी है, हमारा और तुम्हारा सबका रक्षक है। भगवान के पास जाओ। समस्या खड़ी होगी कि भगवान रहते कहाँ। तो पूर्व वैकुंठ जान कह को कह पैनि दिवस प्रभु सो। किसी ने कहा भगवान वैकुंठ में रहते हैं, चलो वैकुंठ। दूसरे ने कहा तुम क्या जानो, मैं बचपन का सत्संगी हूं। भगवान रहते हैं क्षीर सागर में, चलो क्षीर सागर। वक्ताओं की कतार लग गई, कुंभ लग गया वहां पर। जब सभी इकट्ठे हुए थे, जिधर देखो उधर प्रवचन। तेई समाज गिरजा में रहे हूं, अवसर पाई बचन एक कहे हूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो वैकुंठ में नहीं रहते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हूं ही मैं जान। अवसर पाई बचन एक कहे हूं। भोलेनाथ थे अवश्य, उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा था प्रवक्ताओं के मारे। जब थोड़ा अवसर मिला, वचन एक कहे हूं। क्या कहा, वो वैकुंठ में नहीं, क्षीर सागर में नहीं। हरि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, यहां भी विद्यमान है। आप में, हम में, खड़क हम में, सर्वत्र वायु में, शून्य में, पृथ्वी में। लेकिन उनको ढूंढे, खोज निकालने की कुंजी उपाय क्या कि प्रेम ते प्रगट हुई मैं जान। प्रेम से वो प्रकट हो जाते हैं। मैंने सुना नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मैं जाना, हमने जाना है। उस प्रभु को हमने पहचाना है। प्रेम पूरी हृदय से स्तुति तो करो। सब स्तुति में लग गए। तुरंत आकाशवाणी हुई, मैं अवश्य प्राप्त होऊंगा। दशरथ और कौशल्या के यहाँ अवध में तुम भी वानर का रूप धारण करके उतर आओ पृथ्वी पर। वास्तव में ये एक रूपक है, ये है मानस। मान लो इंग्लैंड, पोलैंड, हॉलैंड, ये समुद्रों पहाड़ों से भरी हुई धरती गाय का रूप धर के कहीं चली भी गई तो हम लोग कहां जाएंगे? पृथ्वी तो खत्म। ये यौगिक शब्दकोश मानस है, राम के चरित्र वे जो आपके मन के अंतराल में प्रसारित है। जब तक धड़ धरती का एक लेखा जो बाहर सो भीतर देखा, हम विकल होके कुंभ में आए। हम शरीर से जब तक देवता के पास जाओ, तीर्थ में जाओ, संतों के पास जाओ, पुण्य बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा, साधना मिलेगी, लेकिन प्राप्ति संभव नहीं। प्राप्ति के लिए आपको
गो का रूप धारण करके जाना पड़ेगा। गो माने मन सहित इंद्रियों से समर्पण करके जाओ। मन क्रम वचन कपट तजी, जब लगी जनुन तुम्हार, तब लगी सुख सपने नहीं, किए कोटि उपचार। जब हम मन इंद्रियां अंतःकरण सहित जब शरण में चले गए, वो माने मन सहित इंद्रिय, इन इंद्रियों से, मन से, अंतःकरण से, दृष्टि से, श्रवण से केवल एक प्रभु की प्राप्ति के लिए चल पड़े। तुम ढूंढे कहां? पहले देवता और तीर्थ, फिर भटकते हुए पहुंचे संत और महात्मा, वो भी बोले हम भी दुखी। आस्ते आस्ते पहुंचे ब्रह्मा, जिनकी वाणी केवल यंत्र है, परमात्मा ही रेले होता है। वो समझते और व्यक्त करते हैं, लेकिन उतना ही जानते हैं जितना भगवान समझा दे। इसके आगे वो भी कुछ नहीं जानते। अहंकार शिव बुद्धि अच, अहंकार शिव, अहम आकार, स्वयं की स्वरूप की स्थिति शिव, बुद्धि ही ब्रह्मा है। ये साधारण बुद्धि ब्रह्मा नहीं, ये तो प्रपंच वाली बुद्धि। लेकिन चिंतन के आस्ते आस्ते ब्रह्मविद, ब्रह्म विदुरियान, ब्रह्म विद्वर, ब्रह्म विद्वरिष्ट बुद्धि के साधना में प्रवेश के पश्चात चार भेद है। एक तो ब्रह्म विद्या से संयुक्त बुद्धि, फिर ब्रह्म विदुरियान, जब गाड़ीवान, पीलवान, दौड़ीवान, दौड़ी का संचालक, गाड़ी का संचालक, हाथी का संचालक, विद्या के ऊपर संचालन करने की क्षमता आ गई, वो हृदय में धारा प्रवाह आ गई। तीसरी श्रेणी है ब्रह्म विद्या की, ब्रह्म विद्वर, ब्रह्म विद्वता की वह अवस्था जिसमें इष्ट वर माने श्रेष्ठता, दक्षता आ गई। ऐसा महापुरुष उपदेश कर सकता है। और चौथी विद्या की श्रेणी होती है ब्रह्म विद्वरिष्ट, ब्रह्म विद्वता की वह अवस्था जिसमें इष्ट प्रवाहित है। बुद्धि मात्र यंत्र है, भगवान जो देते वो कैच करती है, और वाणी केवल यंत्र है, व्यक्त करती है। ये महापुरुष अपनी बुद्धि से सोचते ही नहीं, सोचने के लिए अलग से उनके पास बुद्धि होती भी नहीं। भगवान जब सोचने दे, डांट पड़ने लगती है। ऐसा महापुरुष जान तो जाता है कि ये किस मर्ज का मरीज है, अधिकारी है भी कि नहीं। ब्रह्मा सब जाना, लेकिन वो साधना जागृत करने की क्षमता इनमें भी नहीं होती। इनके आगे होता शिव, नास्ति तत्वम गुरु परम, जो अविनाशी तत्व है वो है सदगुरु, वही है शिव, जो प्रकृति की सीमाओं से अतीत है। शंका आदि से शंकर है, जो शंकाओं से अतीत है। आदि शंकराचार्य से पूछा, सृष्टि में पूजनीय कौन है? क्या पूजनीयम शिव तत्वनिष्ठा। कौन है पूजनीय सृष्टि में? शिव तत्वनिष्ठा, प्रकृति की सीमाओं से अतीत, उस कल्याण तत्व में जो स्थित है वह महापुरुष। वो एक उपलब्धि, एक अवस्था। इस स्थिति वाले योगेश्वर, उन्होंने जाना है, पाया है, स्थित है। वो जानते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं, कैसे मिलते हैं। बताया वो सर्वत्र है। प्रेम पूरी ते हृदय से स्तुति में लगो। जागृति केवल वो सदगुरु ही दे सकते हैं, और सब मार्ग बता देंगे, लेकिन हृदय से आत्मा की जागृति, उन सदगुरुओं से भजन की जागृति संभव है। पूज्य महाराज जी कहा करें, कोई जब बड़े बड़े प्रोफेसर पहुंचे, वाइस चांसलर, भला विद्वानी ठहरे, पहले अपने वाला बतावे। जब ठंडे हो जाए कहे, महाराज हम लोग सुनने आए हैं। बाल की खाल निकाल के हम लोगों ने थीसिस लिख दी। हम लोग ही इनको द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, कैंट की थ्योरी, हम लोग दर्शन शास्त्र के निर्णायक हैं महाराज, लेकिन भजन नहीं समझ में आया, जरा साधना बता दें। तब महाराज बोले, हो सब बात सब कोई जानता है,
2-2 पैसे में वेदांत बिकता है और 2 गाली जयदयाल जी के जरूर रसीद कर दिया करें। किंतु भजन ही एक ऐसी वस्तु है, साधन एक ऐसी वस्तु है, नहीं लोग लिखते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, न जाने सार का लिखत है का पढ़त है। किंतु भजन एक ऐसी वस्तु है जो लिखने में नहीं आती, वाणी से कहने में नहीं आती, किसी अनुभवी सदगुरु के द्वारा किसी अनुरागी के हृदय में वो जागृत हो जाया करती है, अधिकारी के हृदय में, जिसमें गलानी हो। शिव ने बताया जब भगवान का अवतार हुआ, पहले देवताओं ने गुप्त रंग से खुशियां मनाई, फिर महाराजा दशरथ और रनिवास और सब जनपद ने खुशियां मनाना शुरू किया। राम के स्वरूप का वर्णन करते हैं गोस्वामी जी कि पीत झगुली उदर त्रिय रेखा। भगवान जब हो गए 3-4-6 महीने के, कुछ खड़े होके गिरने लायक हो गए, तब वर्णन किया कबूतर की तरह कंठ, सुग्गे की तरह नाक, सिंह की तरह कंधे, आजानु बाहु, और उस ड्रेस क्या था, पीत झगुली उदर त्रिय रेखा, नाभि गंभीर जान जे ही देखा। पीली झगुली पहने थे, नीचे सफाचट, चड्डी वड्डी का आविष्कार नहीं था लगता है, उदर में 3 रेखा, नाभि उतनी गंभीर, वही जानता है जिसने देखा, अर्थात भगवान का एक प्रत्यक्ष दर्शन है। रूप सके ही नहीं कहीं सुरती शेषा, सो जाने सपने मुझे ही देखा। भगवान के रूप को अनंत सुरती शेष सरस्वती भी नहीं वर्णन कर सकते, किंतु वो अवश्य जानता है जिसने स्वप्न में भी देख लिया, अर्थात भगवान स्वप्न में भी दर्शन देते हैं। अंत में कहते हैं सुख संदोह मोह पर, सुख के समूह मोह से अत्यंत परे, ज्ञान गिरा गोतीत, ज्ञान से परे, वाणी से परे, इंद्रियों से परे, ज्ञान गिरा गोतीत, गो से परे। सुख संदोह मोह पर, ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम वश, कर शिशु चरित पुनीत। किंतु कौशल्या और दशरथ इन दंपति के परम प्रेम से विवश होकर कर शिशु चरित पुनीत। कौन सा चरित्र करते थे भगवान? शिशु चरित्र। शिशु जानते हो, एकदम छोटा शिशु चरित्र, खड़ा करो तो गिर जाए चुतड़े के बल धड़ाम, रोने लगे भैं भैं। कौन सा चरित्र करते थे? शिशु चरित्र। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता। इस विधि से राम जगत के माता हैं, जगत के पिता हैं और कौशलपुर वासियों के सुख दाता हैं। इतना करता है शिशु चरित्र। पीली झगली, चड्डी नदारद, खड़े हो जाए तो गिर पड़े, आंखें खंजन की तरह, बरौनी धनुष की तरह, गुगराले बाल, करते हैं शिशु चरित्र। एकदम छोटा 6 महीने का बच्चा। और फिर यही विधि राम जगत पितु माता, इस विधि से राम जगत के माता है और जगत के पिता है। क्या छोटा शिशु किसी की माता या पिता कभी देखा आपने? हुआ है कभी? हो सकता है। अंत में भोलेनाथ कहते हैं कभी सतयुग त्रेता की घटना थी, ऐसी बात नहीं, आज और इसी क्षण। जिन रघुवीर चरण रति मानी, तिन करे यह मति प्रगटो भवानी। जिस किसी ने भी भगवान के चरणों में प्रीति जोड़ ली, हे पार्वती, उनकी ये गति प्रगट है इसी क्षण। भगवान ने कहा था शिव ने, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। जब प्रगट हुए तो शिव पहुंच गए। कहा पार्वती, त्रेतायुग की घटना नहीं, जिस किसी ने भी भगवान के चरणों में प्रेम से मन को जोड़ा,
तिनकर यह गति प्रगट भवानी। कौन सी? शिशु चरित्र। और इस विधि से राम जगत के माता और पिता। ये है मानस। दशानंद। दशों इंद्रियों का जब आनंद माने मुख खुला रहता है, विषयोन्मुख, जहां ही भोग्य पदार्थ मिला सन लगाव हो जाएगा। इसी लगाव का दूसरा नाम है मोह। भला ये मोह किसको प्रश्रय देता है? आसुरी संपद को। लोभ रूपी नारायण, काम रूपी मेघनाथ, प्रकृति रूपी सुपुनख्या, ये आसुरी संपद अपार। दशमुख सभा बैठिक 12, देखी अमित यापन परिवारा, असीम परिवार। किंतु यही इंद्रिय दस रथ, दशों इंद्रियों की निरोधमयी प्रवृत्ति दशरथ है। निरोध विषयों में कभी नहीं होगा। जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। विषयों में कदाचित आपको कोई लाभ हुआ, इच्छा भड़क जाएगी। 4 गाड़ी है तो 8 हो जाए, करोड़ है तो 10 करोड़ के लिए मन का पात्र खुल जाएगा। ये निरोध जब होगा तो हरि के सुमरन में अभ्यास इतना उन्नत हो, दशों इंद्रियों संयत हो जाए। 10 रथ, रथ की लगाम रथी के हाथ में होती है। शरीर एक रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है। जब मन की लगाम अपने नियंत्रण में आ जाए, जहां तहां इंद्रिय ने तान्यो। पहले तो वहां भटकते थे आप जहां इंद्रियों ने घसीट दिया, किंतु अब इंद्रियां जिधर हम चाहते हैं उधर टिकने लगे। जहां दशों इंद्रियों का संयम सदा, तो भगवान जानते हैं कि अब केवल मुझे देख रहा है। तुरंत भगवान प्रकट हो जाएंगे। ये अवतरण हृदय में होता है और मन सहित इंद्रियां जो इष्टोन्मुख जिसकी जिस क्षण प्रवाहित हुई, उसी का नाम है भक्ति। विभक्ति माने अलगाव, भक्ति माने उन प्रभु से जुड़ना। तो दंपति परम प्रेम बस कौशल्या के गोद। तो फिर प्रकट हो गए। प्रकट होके भगवान करते क्या है? यही विधि राम जगत पितु माता। जगत में जब प्रकट हुए, माता के समान वात्सल्य प्रदान करते हुए अपने भक्त को पिता के समान आपे योग क्षेम की व्यवस्था देते हुए वो ले चलते हैं। अवतार योगी के हृदय में होता है। जिस किसी के हृदय में गलानी भर गई, प्रेम से जिसने डोरी लग गई, जिन रघुवीर चरण रति मानी, तिन करे यह गति प्रगट भवानी। भगवान शिव कहते, हे पार्वती, जिस किसी ने प्रभु के चरणों में डोरी लगा दी, प्रेम से मन की लो लगा ली, उनकी ये गति है, न कि कभी त्रेता में अवतार। इसलिए रामायण 7 कोट बार अपार। जितनी सृष्टि है उतनी बार। और जब अवतार होता है तो दशरथ और कौशल्या के यहाँ दशों इंद्रियों का संयम और भक्ति रूपी कौशल्या प्रभु से जहाँ डोरी लगी। जब अवतार होता है तो अवध में, नश्वर में कदापि नहीं, अवध्य है, शाश्वत है, अकाट्य है, अविनाशी तत्व है। जब आपकी मन की डोरी उधर तत्व से जिस क्षण लगी, तो भगवान एक स्तर ऐसा आता है जहाँ भगवान हृदय से उतर आते हैं, आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाते हैं और भक्त का योग क्षेम प्रदान करने लगते हैं। इसी का नाम अवतार है। उन्हीं के संरक्षण में चलते चलते साधक उस मूल जहां से वो रेले करते हैं, जहाँ मूल का स्पर्श किया तो धाम अवतार का कार्य पूर्ण हुआ। पूर्ण है, शाश्वत है, सत्य है, अविनाशी और तत्व है, उसी स्थिति वाला हो जाता है। और यदि भगवान हमारा मार्गदर्शन न करे तो बुद्धि के द्वारा कुछ भी गणित लगा दो, ये माइक क्षेत्र का स्तर है। यदि वो मार्गदर्शन न करे, न इंद्रिय संयमित होगी, नहीं देवी संपद का उत्कर्ष होगा और न परमदेव परमात्मा का देवत्व अर्जित होगा, नहीं जन्म से छुटकारा। अवतार योगी के हृदय में होता है, बाहर कभी नहीं। सबके हृदय में वो व्यवस्था है। कमी है तो हमारे प्रेम की,
हम प्रेम करने जाते हैं तो कोई कहता काली सिद्ध कर लो, भूत सिद्ध कर लो, पता नहीं कहाँ कहाँ हम उलझ जाते। माँ बाप को रुलाया, घर द्वार छोड़ा, आया तो कोई किसी पिंजड़े में फंस गया, कोई किसी में। अधिकारी कहीं नहीं फंसता। काकभूषण अधिकारी थे। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावो, आश्रम जाए जाए सिर नावा, पूछऊं ते नहीं राम गुण गाहा, कहीं सुनो सादर खगना। काकभूषण का जब अनुराग जगा तो जहां जहां विपिन मुनीश्वर पावो, महात्मा शहरों में कहाँ रहते हैं? विपिन मुनीश्वर पाओ, शहर वाले तो संस्था चलाते हैं। विपिन में भजन होता है संगदों से अलग। भगवान राम जब तक अयोध्या में थे, एक महात्मा आए विश्वामित्र, वो भी जंगल से, कोई साधु से बेटी नहीं हुआ। जहां वनवास हो गया तो ये घन घोर जंगल था उस टाइम, ये प्रयाग। भरद्वाज ऋषि ने कहा, राम इस पगडंडी से चले जाओ, जमुना मिलेगी। तमाम लकड़ियां गिरी पड़ी हैं, लताओं से बांध के बेड़ा बना लेना, दोनों भाई हिला डुला के देख लेना, और खेते हुए सीता को बैठा लेना, पार हो जाना। जमुना के उस पार श्याम बट है, वहां विश्राम करना, बड़ी पवित्र जगह है। फिर आगे चित्रकूट, जहां चिंटी की तरह आदमी चल रहे हैं, वहां लकड़ियां अपने आप गिरी पड़ी थी, लताएं भी थी, हाथी भी चिंगाड़ रहा था। मिले भरद्वाज ऋषि, वाल्मीकि, अत्रि, अनसुईया, सरभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त, सबरी, कतार लग गई महापुरुषों की। अयोध्या में थे तो केवल एक विश्वामित्र मिले, वो भी बसे विपिन सुबह आश्रम जाने, भजन ही करना है। तो भैया लड़कों से यही अनुरोध है कि डिग्री डिप्लोमा छोड़ो, मेहनती छोड़ो। मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, और सबसे अधम मेहनती पाई लगन राम सो छूटी। ये गुरुवारी छोड़ो, भजन करो गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करके, और कोई तरीका नहीं है। और एक सेठ ने भव्य मंदिर बनवाया, नियम बना लिया, दिव्य मूर्तियां रखवा दी, विद्वान एक पंडित को नियुक्त कर दिया। बोले भगवान 12 बजे शयन करेंगे, 3 बजे उठेंगे, टाइम टेबल बना दिया, भोग 56 प्रकार। एक भले आदमी को हवाई जहाज पकड़ना था, सोचा भगवान का दर्शन करने जाऊं। मंदिर में पहुंचा तो बजा था 2। बोले अब पट नहीं खुल सकता, सख्त आदेश है, भगवान शयन कर रहे हैं। तब उस सेठ ने 10,000 की गड्डी निकाला, खड़खड़ा के दिखाया, पंडित जी ने तुरंत पट खोल दिया, दर्शन किया, वो तो चले गए। किसी ने दौड़ के सेठ गुस्से कायद कर दिया, आज आपके भगवान को शयन से जगा दिया पंडित जी ने। पंडित जी बुलाए गए, पंडित जी मैं क्या सुन रहा हूँ, आपने भगवान को जगा दिया। बोले मैं कौन होता भगवान को जगाने वाला? भगवान को जगाने का अधिकार केवल माता लक्ष्मी जी को है। वो स्वयं पधारी, दरवाजा खटखटाया और भगवान जग गए, मैं कौन? तो भैया कहत कबीर सुनो बनवारी, सबके रुपया रगड़ डारी, और कहीं कुछ नहीं है। इसीलिए उद्योग करो, बरकत होगी। भगवान जानते हैं कि जीव मुझे पुकार रहा है, इसको क्या चाहिए मिलेगा, जो चाहोगे मिलेगा। मोक्ष मुनाफे में, क्योंकि ईश्वर पथ में आरंभ का नाश नहीं होता। जब कभी इंद्रियों का संयम सदा डोरी लगी तो भगवान आपके जिस धरातल पर होंगे उतर आएंगे, आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाएंगे, आपका मार्गदर्शन करने लगेंगे, उंगली पकड़ के चलाने लगेंगे। आगे थोड़ा प्रश्न लंबा, देर बहुत हो गया। फिर पहले जो जोग रूपी पहले ध्यान ही धनुष से, ध्यान की स्थिति से गुजरोगे। मोह जब समूल नष्ट हो जाएगा रावण, तो रामराज बैठे त्रिलोका, मिटे सकल भव संभव शोका।
तीनों लोकों में भव संबंधी शोक सदा के लिए मिट जाएगा। जजन पूर्ण स्वर ही सरयू है, भगवान इसी सरयू में सदा प्रवाहित हो जाएंगे। लोक समेत ये मानस है, राम के चरित्र वे जो आपके मन के अंतराल में प्रवाहित है, इसलिए है सब में प्रसुप्त है। जिस विधि से जागृत होते हैं, जागृत होकर राम पर्यंत दूरी तय करा देते हैं, वहां तक का साधना क्रम, कोर्स क्रम इस रामायण में अंकित है। एक भी चौपाई ऐसी नहीं है जिसमें कोई प्रश्न चिन्ह लगा सके। आए दिन पन्ने फाड़ते रहते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। पूजे विप्र शूल गुणहीना, शूद्रन गुणगण ज्ञान प्रवीणा। और जे वर्णाधम तेली कुमार, रामायण तो तेली कुमार को अधम कहती है। पता नहीं क्या पढ़ते हैं। रामायण में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं जहां हम प्रश्न चिन्ह लगा सके, किंतु शास्त्र कोई बिरला ही महापुरुष जानता है, उनके संरक्षण में बिरला ही अधिकारी पढ़ता है। सबने पढ़ते हैं न जानते हैं। ये शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर हुई। कदाचित इसी आशय की शंकाएं मन में हों तो भैया वो जो किताबें रखी उसमें शायद हैं सब तो नहीं, कुछ अवश्य हैं। ढोल गंवार पशु नारी भी है, शंभुक जी को क्यों मार डाला है? पूज्य विप्र शील गुण हीना भी है। आस्ते आस्ते पढ़ो, सब कुछ पढ़ लेने के बाद सब कुछ चलना बाकी रह जाता है। संसार में विकास होता है बुद्धि के विकास से, भगवान के यहाँ विकास होता है बुद्धि के मिट जाने से। इसलिए सब और से चित्त समेट के लगो। 2 हाथ कपड़ा पहनना है, 2 रोटी खाना, चिंता क्या? सब मिलेगा, बरकत होगी। अर्थ धर्म काम मोक्ष लड़का बच्चा सब मांगो तो प्रभु से। आस्ते आस्ते सब कुछ मिलेगा, लेकिन जब स्तर उठ जाएगा तो भगवान वही देंगे जिसमें इस जीव का शाश्वत हित है। जब हृदय से रथी हो जाएंगे, बोलो